अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी मैंशन। द्वारका नाम के गांव में शंभू नाम का एक बड़ा डाकू रहता था। वो आसपास के गांवों में चोरी करना और रास्ते में लोगों को लूटना ऐसा करता था। और फिर उसने चुराया हुआ पैसों को किसी को दिखाए बिना एक अंडरग्राउंड में छुपाता था। उसी गांव में टागुर नाम का एक कारपेंटर रहता था। वो लकड़ियों के लिए कभी कभी जंगल में जाता रहता था। एक दिन जंगल में लकड़ी के लिए गया टागुर को एक जगह पर बैम्बू लकड़ियों से एक घर और एक घोड़ा दिखाई दिया। इतने में शंभू उन बैम्बू लकड़ियों से बाहर आकर उस घोड़े में बैठकर उधर से चला गया। फिर उसे देखकर मन में टागुर, अरे इसे देखने से तो डाकू शंभू जैसा लग रहा है। उसके पैसे सब यहाँ छुपाए हैं शायद, एक बार जाकर देखता हूँ। कहकर टागुर उस बैम्बू लकड़ियों की तरफ गया। फिर उसको अंदर एक घर और घर के अंदर बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। वो देखकर मन में टागुर, बाप रे कितने सारे पैसे हैं। अगर आम आदमी को इतना सारा पैसा कमाना है तो कम से कम लाखों साल तो लगेंगे। तभी उसके den में आकर टागुर को देखकर शंभू, क्यों रे चोर कहीं का, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अड्डा में आते हो? आज तुम मेरे हाथों में खत्म हो गए हो। तब डर के मारे टागुर, भैया भैया मुझे माफ करो, गलती हो गया है। कारपेंटर काम के लिए लकड़ियां कम हो गए हैं कहकर जंगल में आया हूँ। इतने में इधर ये सब देखकर मन लगा और अंदर क्या है देखने के लिए आया हूँ। इस एक बार के लिए मुझे छोड़ दो भैया, फिर कभी भी इस तरफ नहीं आऊंगा भैया। क्या तुम कारपेंटर हो? ठीक है, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मेरे इस अंडरग्राउंड में एक बेहतरीन घर को डिजाइन करना चाहिए। क्या कहते हो? और क्या कहता हूँ, नहीं तो मरता हूँ। मुझे एक हफ्ते का वक्त दो, तुम्हारे अंडरग्राउंड को एक बेहतरीन सीक्रेट मनी मैंशन में बदल देता हूँ। देखता हूँ कि तुम क्या करोगे। अगर कुछ उल्टा काम किया तो तुम्हें मैं खत्म करता हूँ, कहकर उधर से चला गया। ऐसे एक हफ्ता भर मेहनत करके टागुर ने एक अंडरग्राउंड मैंशन हाउस का निर्माण किया। एक दिन उसे देखकर शंभू टागुर का बहुत प्रशंसा किया। अरे वाह, अच्छा बनाया रे, मेरे रेंज के जैसे पैसों से डेकोरेशन भी अच्छा किया है। अब से तुम कभी कभी आते रहो, डरो मत, तुम्हारे घर ही समझो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मेरे ऊपर बहुत दया दिखाए हो। गलती से अंदर आया था, लेकिन तुम्हें तो मेरा काम अच्छा लगने से बाहर भेज रहे हो, कहकर उधर से जल्दी से चला गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन शंभू उधर पहुंचते ही टागुर उनके पत्नी और बच्चों के साथ मनी मैंशन में एंजॉय करते हुए दिखाई दिया। अरे टागुर, तुम ये क्या समझ रखे हो? ये कोई पिकनिक स्पॉट समझ रखा है क्या? बच्चों के साथ आकर स्विमिंग और डांसिंग कर रहे हो। भैया तुमने ही तो कहा था ना कि ये घर मेरा घर ही समझने को। इतना ही नहीं, कभी कभार आने के लिए भी बोला था ना, इसलिए अकेला बोर होगा कहकर फैमिली को साथ में लाया हूँ भैया। अरे मैं तो ऐसे ही कुछ कह दिया था, तुम तो सच मानकर चोर की तरह मेरे घर में घुसाए हो। सॉरी भैया, तुमको पूछे बिना अंदर आने के लिए तुम्हें गुस्सा आया है शायद, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो क्या है भैया? मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के घरों को लूट लिया है तुमने, चोर कहीं का। अबे ओए शंभू, मैं ऐसे ही जंगल में नहीं आया हूँ,
तुम कहाँ छुपा है कहकर ढूंढ रहा हूँ, चोर कहीं का। उस दिन अच्छे से पकड़ में आए हो। अरे तुमको मैं और एक ट्विस्ट बोलूं, मेरे जैसे तुम्हारे लिए बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, उनको भी ये एड्रेस दिया है। रुको, कुछ देर रुको, सब इधर ही आएंगे। तभी थोड़े लोग उधर छड़ी पकड़कर आए। तब शंभू उनको देखकर भागने के लिए देखा तो सब लोग उनको पकड़कर छड़ी से खूब पीटे। बाद में पुलिस उधर आकर उन सबको रोककर शंभू को अरेस्ट किया। शंभू को पकड़वाने के लिए पुलिस ने ठाकुर का प्रशंसा किया।